हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं कुमकुम भाग्य का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि शिवांश और प्रार्थना का हो जाता है डिवोर्स। वो दोनों डिवोर्स पेपर पे साइन करके प्रार्थना चली जाती है अपने घर। और शिवांश को जब पता पड़ता है कि प्रार्थना चली गई है तो वो काफ़ी ढूंढता है घर में, और बुआ माँ से बोलता है कि प्रार्थना ऐसे नहीं जा सकती है, वो उतनी रात में नहीं जा सकती, मैं उसे अकेले जाने नहीं दूँगा। वो चाहता है उसके पीछे पीछे, और वही उससे प्रार्थना मिलती है मंदिर में। और वो कहता है कि प्रार्थना, तुम ऐसे कैसे आ गई बिन बताए, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ तुम्हारे घर तक। तभी प्रार्थना मना कर देती है कि नहीं शिवांश, अब हम दोनों कुछ नहीं लगते हैं आपस में, और हम दोनों का रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया, और तुम मुझे जाने दो, तुम अपना घर जाओ। इतना कहने के बाद जब मतलब मना कर देती है शिवांश को, तो शिवांश का दिल टूट जाता है, और वो कहता है ठीक है प्रार्थना, मैं आपसे तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, जैसा तुम कह रही हो मैं वैसे ही करूँगा। वो वहाँ से चला जाता है शिवांश अपने घर पर। वहीं प्रार्थना भी अपने घर पर पहुँच जाती है, और वहाँ जब वो प्रार्थना अपने घर पे पहुँचती है तो उसकी मम्मी देख के उससे हैरान हो जाती है, और वो बोलती है कि मम्मी मैं अपने घर आ गई हूँ वापस, और मैंने वहाँ वो घर छोड़ दिया है। तभी उसकी मम्मी बोलने लगती है कि प्रार्थना तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी प्रार्थना बोलती है कि माँ मैंने ऐसा कर दिया है, वो मेरा और शिवांश का डिवोर्स हो गया है, और हम दोनों ने डिवोर्स दे दिया है एक दूसरे को। मुझे उस घर में नहीं रहना, उस घर ने मेरे को नहीं निकाला है, बल्कि मैंने ही उनसे अपना रिश्ता ख़त्म किया है। और इतना कहने के सुनने के बाद प्रार्थना की माँ के होश उड़ जाते हैं, और वो कहते हैं नहीं, ऐसे रिश्ता कोई ख़त्म नहीं होता है, तू चल मेरे साथ। और प्रार्थना को लेकर प्रार्थना की माँ और बहन उसको लेके जा रहे हैं अब शिवांश के घर। वहीं शिवांश के घर पर आ गए हैं सोनालिका के मॉम डैड, जिसे सोनालिका देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने मॉम डैड को देख के। और साथ ही साथ उसके मॉम डैड अकेले नहीं आए हैं, बल्कि वो लेके आए हैं पंडित जी को। और बुआ माँ जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और देखती है सोनालिका के मॉम डैड को, वो भी काफ़ी शौक होती है। फिर वो काफ़ी हैप्पी हो जाती है, क्योंकि प्रार्थना तो चली गई है, और अब वो जो चाहती थी कि सोनालिका की शादी शिवांश से हो, और वो होने वाला है। तो दोनों के दोनों आते हैं उसके मॉम डैड, और बोलते हैं कि शिवांश का है, हमें शिवांश से। सोनालिका के मॉम डैड दोनों जाते हैं शिवांश से बात करने के लिए ऊपर, जहाँ लाइब्रेरी में वो बैठा हुआ अपना काम कर रहा होता है। तभी वो दूसरे मतलब शिवांश उसके मॉम डैड को देखता है, उनसे नमस्ते करता है, और तब वो देखता है कि वो पंडित जी भी मतलब अपने साथ में लाए हैं। वो काफ़ी शौक हो जाता है, और सोनालिका को बोलते हैं कि सोनालिका ये सब तुम्हारे मॉम डैड आने वाले थे, तुमने बताया भी नहीं। तभी सोनालिका बोलती है कि मॉम डैड का तुम्हें पता है ना, मॉम डैड को पता है कि हमारा संगीत हो चुका है, तो अब हमारी आगे के जो मतलब फंक्शन है वो तो पूरे करेंगे ना, तो वो इस वजह से आए हैं घर पे, और वो शादी की डेट निकालने के लिए आए हैं। तभी ये सब बातें सुन के वो शिवांश जो है वो काफ़ी मतलब कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा है कि अभी उसके रिश्ते को टूटे हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं, और जबकि अभी सही तरीके से डिवोर्स अभी उसका हुआ भी नहीं है प्रार्थना के साथ, और यहाँ पर सोनालिका उससे शादी करने की बात कर रही है। तभी शिवांश मना कर देता है सोनालिका को कि मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी, और तुम्हें पता है ना कि अभी मेरा और प्रार्थना का लीगल डिवोर्स नहीं हुआ है। तभी सोनालिका बोलती है कि जब तक हो जाएगा, जब तक हम दोनों की शादी होगी, तो शिवांश तुम प्लीज़ ऐसे मेरे मॉम डैड को परेशान मत करो, और उनको हक है उनकी खुशी मिलने का। तो इतना कहने के बाद जब सोनालिका के मॉम डैड पूछते हैं शिवांश से कि शिवांश हम आगे की तैयारियां करें ना, तो तभी शिवांश हाँ बोल देता है कि हाँ आप करो, और वो बोलते हैं कि ठीक है, हम उन दोनों की कुंडलियाँ मिलवा के डेट भी निकालते हैं। वही पंडित जी से जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं सोनालिका के मॉम डैड, तो वो पंडित जी निकाल देते हैं शिवांश और सोनालिका की डेट शादी की। और काफ़ी इस चीज़ को सुन के काफ़ी सब खुश होते हैं। वही शिवांश के उड़ गए हैं होश कि इतने में ही शिवांश की मतलब शिवांश के जो सोनालिका के मॉम डैड हैं वो बोलने लगते हैं कि जी अब मेरे को मतलब तुम्हारा कमरा भी देखना है। तभी सोनालिका बोलती है मॉम क्यों ना मैं आपको इस पूरा अपना घर दिखाती हूँ, और जहाँ पे मैं शादी करने के बाद आऊँगी अपना रूम है वो आपको दिखाना चाहती हूँ। तो वो अपनी मॉम को लेकर चली जाती है शिवांश का रूम दिखाने के लिए, और साथ में बुआ माँ को भी ले जाती है दिखाने के लिए। वहीं दिखाई रही होती है कि एकदम से जब शिवांश की बहन आती है, एकदम से शिवांश की बहन आती है और बोलती है कि मॉम मुझे आपसे कुछ बात बतानी है। तभी उसकी मॉम बोलने लगती है आखिर क्या हुआ है, तो बोलेगी भी कुछ। तभी वो बोलती है कि मॉम वो फिर से वापस आ गई है। तभी इतना सुनने के बाद से बुआ माँ के उड़ गए हैं होश, और बोलती है कि कौन आ गई आखिर वापस। तभी वो बोलने लगती है मॉम प्रार्थना वापस आ गई है। अब आ रहा है बुआ माँ को काफ़ी गुस्सा, और बोल रही है कि ये लड़की ऐसे तो मानेगी नहीं ना, आ गई ना अपनी असली औकात पर। अब मैं इसे अच्छे से बताती हूँ, और देख अब तक तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब मैं बहुत कुछ कहने वाली हूँ प्रार्थना को। तभी जाती है प्रार्थना की मॉम को देखती है वो घर में, और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की।
तभी प्रार्थना की मॉम जो है वो तो सीधी बिल्कुल भी नहीं है, वो तो खरे मतलब जवाब देने वाली औरत है। तभी वो बोलने लगती है कि तुमने आखिर समझ के लिए तुम इतनी आसानी से मेरी बेटी के साथ रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो अपने बेटे का, और इतनी आसानी से तोड़ दोगी तो ये तो होने वाला नहीं है ना, बल्कि अब तुमने जब मेरी बेटी की ज़िंदगी बेकार करी है तो मैं इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगी, और तुमने समझ के रखा था मेरी बेटी को। तभी बुआ माँ बोलती कि प्रार्थना मैंने तुम्हें नहीं निकाला था और तुमने डिवोर्स पेपर पे साइन किया था, तो तुम्हारा वापस आने का तो कोई मतलब ही नहीं था, तो अब तुम क्या लेने आई हो। तभी उसकी मॉम बोलती है कि ऐसे कैसे जाने देंगे, बदले में तो कुछ मिलना चाहिए ना प्रार्थना को भी, जिससे वो आगे की ज़िंदगी बिता सके। तभी ये सारी बातें अब जो है प्रार्थना प्रार्थना की मॉम की सुन के बुआ माँ काफ़ी हैरान हो जाती है, और उसे समझ आने लगता है कि वो आई है एलिमनी की डिमांड करने। और वो इतनी सारी बातों को अब बताती है शिवांश को कि शिवांश देख, जैसा तू प्रार्थना को समझता था ना वो वैसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे तेरे से अलग होने के लिए एलिमनी चाहिए। तो अब शिवांश जब आता है और प्रार्थना को देखता है दरवाजे पर खड़ा हुआ, तो उसे कुछ नहीं दिखता है और सिर्फ प्रार्थना दिखती है। वो काफ़ी मतलब प्रार्थना को देख के खुश होता है, और वो प्रार्थना से पूछता है कि प्रार्थना तुम्हें एलिमनी चाहिए। तभी प्रार्थना बोल देती है हाँ। एक बार को तो शिवांश को काफ़ी मतलब झटका लगता है, क्योंकि वो सोचता था कि प्रार्थना उससे प्यार करती है, बल्कि वो प्यार नहीं करती है। उस मतलब ऐसा कुछ उसकी बुआ माँ उसके दिमाग में डाल रही है कि वो उससे प्यार नहीं करती, वो तो सिर्फ उसके पैसे से प्यार करती थी। तभी अब शिवांश तो अब आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस, और देखें क्या शिवांश कर देगा, दे देगा शिवांश मतलब प्रार्थना को पैसे, और उसे बोल देगा कि जाओ तुम पैसे लेके मेरे घर से, और बुआ माँ के उड़ जाएंगे होश ये सब देखते हुए, या फिर वो प्रार्थना को रोकने की करेगा दोबारा से कोशिश और प्रार्थना मान जाएगी। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।